नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, वो कहानी है एक शिकारी की। एक शिकारी है जो जंगल में भटक गया है। जब वो भटक जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। ये जंगल में भटकना क्या होता है ये वही जानता है, ये वही महसूस कर सकता है जो कभी खुद जंगल में भटका हो। तो वो शिकारी जंगल में भटक चुका है, उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कहाँ रास्ता है, कहाँ पगडंडी है, कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। वो जिस किसी भी दिशा में जाता और वो आगे अपने आप को भटका हुआ ही पाता। एक दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। न ढंग से कुछ खा पा रहा है, न पानी पी पा रहा है। उसे कुछ पता नहीं इन फलों में, इन जंगल में क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और क्या मेरे लिए जहर हो सकता है। इस डर से वो कुछ ठीक से खा भी नहीं पा रहा। तो जब 3 दिन बीत जाते हैं उसकी हालत ख़राब हो जाती है, परेशान, निराश, हताश हो जाता है। तभी वो देखता है कि दूर कहीं पर एक और मनुष्य है। मनुष्य को देखते ही उसकी तो बाछें खिल जाती हैं। वो दौड़ता चिल्लाता हुआ उसके पास जाता है और उससे गले लिपट जाता है। वहाँ वो व्यक्ति भी बड़ा प्रसन्न होता है, इसे देख के वो भी गले मिलता है और दोनों बड़ी खुशी से नाचने लगते हैं। तो वो खुशी से नाच ही रहे होते हैं कि तभी वो व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम इतना खुश क्यों हो और तुम क्यों, हम दोनों ही इतना खुश क्यों हैं। तो वो कहता है कि इसलिए खुश हैं कि हम लोग तो जंगल में रास्ता भटक गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है और वहीं तुम मुझे दिखाई दे गए। तो जब तुम मिल गए तो जैसे मुझे पूरा संसार मिल गया। बोलता है ठहरो ठहरो अभी ठहरो, ऐसा नहीं कहीं संसार मिल गया, क्योंकि मैं खुद भी भटका हुआ हूँ। मुझे खुद भी रास्ता नहीं पता और मैं भी 1 हफ्ते से भटक रहा हूँ। तो हम दोनों के मिलने से हम दोनों का भटकाव मिल गया है। ऐसा नहीं कि हम दोनों को कुछ संसार जैसा मिल गया है जिसका हम लोग आनंद मनाएं। तो वो कहता है कि नहीं, फिर भी खुशी की बात तो है, कहाँ मैं बिल्कुल भटका हुआ था, कहाँ तुम और मुझे मिल गए। तो कहता है कि नहीं, मैं मिल तो गया तुम्हें, लेकिन गौर करो कि मेरे मिलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। स्थिति जस की तस है। पहले तुम भटके हुए थे और मैं अलग भटका हुआ था। अब 2 भटके हुए लोग मिल गए। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझ लेना कि हम लोग कहीं पहुंच जाएंगे। अब तुम कहीं जाना चाहोगे, मैं कहीं जाना चाहूँगा और हम दोनों को मन मार कर किसी एक जगह जाना होगा। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई सुख मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बंदिशें और बढ़ गई हैं। अब एक दूसरे को मनाने का, उसका ध्यान, उसकी इच्छाओं का सम्मान करना होगा और ये परेशानियाँ बढ़ाएगा, कुछ घटाएगा नहीं। तो वो व्यक्ति तो कहता है कि तुम भाई कैसे आदमी हो, यहाँ तो मुझे बड़ा साहस मिला तुम्हें देखकर और तुम मेरे पूरे साहस को बिल्कुल मटिया मेट किए दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो ज़रा कि हम जो ये मिले हैं, ये मिलना कोई मिलना है या 2 भटकन का मिलना है। तो ये थी छोटी सी कहानी। कहानी छोटी सी यूं ही ख़त्म हो जाया करती हैं। ये सूफ़ी कहानियों की ख़ास बात होती है कि अचानक से कहीं भी वो कहानी छूट जाया करती है और उसके बाद जो एक सन्नाटा, एक जो झटका होता है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये कहानी इसके बाद कहाँ जाती है। और जाती तो है, ये हमारे भीतर में कहाँ कहाँ तक हमें रास्ता दिखाती है। हमारे होने के, हमारे गलत पड़ते हुए कदमों को दिखाती है। हमारे इस एहसास को जगाती है कि हम भी जब किसी से मिलते हैं तो भटके हुए लोग ही आपस में मिला करते हैं। कभी देखा आपने, जब हम अकेले होते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमें दूसरा मिल जाए। हम अपने विचारों के जंगल में उलझे होते हैं, हम भटके होते हैं और वहाँ हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा मिल जाए कि हमें थोड़ा राहत दे। दूसरा मिलता है, थोड़ी देर तो हमें लगता है कि राहत मिली, लेकिन गौर से देखें तो
दूसरा भी अपने विचारों के जंगल में भटका हुआ व्यक्ति है। वो भी परेशान है, वो भी चाहता था किसी संगी को, किसी साथी को। वो भी अपने आप से परेशान है और यहाँ हम भी अपने आप से परेशान हैं। अब जो आपस में मुलाकात हो रही है, ये दो परेशानियों की मुलाकात हो रही है। दो लोग मिल रहे हैं और वो दोनों ही परेशान हैं और दोनों सोचते हैं कि दूसरे से सुख मिल जाएगा, दूसरे से आनंद मिल जाएगा। तो जो दूसरे के पास है ही नहीं, वो कैसे दे देगा? उसके पास में तो परेशानियां ही परेशानियां हैं, दुख ही दुख है, अकेलेपन का एहसास है, उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है। तो वो वही तो दे भी पाएगा और हमारे पास भी वही है, तो हम भी वही दे पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जब मिले थे तब तो बड़ा आनंद था, ये 3 दिन के बाद में क्या हो गया? तो देखें, उम्मीद उतनी ही करें जितना दूसरे के पास में हो। जो हो उसकी उम्मीद करें, और उम्मीद भी क्यों करें, जो होगा वही दे भी दिया जाएगा। आप भी वही दे पा रहे हैं जो आपके पास में है, और दूसरा भी वही दे पाता है जो उसके पास में होता है। अब जब दो लोग मिलते हैं, उसके बाद अगर कलह पैदा होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक दोषी है, दोषी दोनों ही हैं। दोनों ने एक दूसरे से वो उम्मीदें पाल ली जो दूसरे के पास था ही नहीं। तो देखिए, जब दो भिखारी के कटोरे आपस में टकराते हैं, तो उसे कलह ना कहें, उसे एक बेवकूफ़ी ही कहें कि दोनों ने एक दूसरे से उम्मीदें गलत लगा ली। तो गलत उम्मीदें ना लगाएं, अपनी आंखों को हम भी थोड़ा सा खोलें और देखें कि हम अगर कुछ दे पा रहे हैं तो हम वही दे पा रहे हैं जो हमारे पास में है। अगर दूसरे को हमसे तकलीफ़ें मिल रही हैं, तो यकीन जानें कि हमारे पास तकलीफ़ें ही हैं, वही हम दूसरे को दे पा रहे हैं। हमारी ही खुशबू हमारे आसपास फैलती है। तो अपनी तकलीफ़ों के लिए दूसरों को दोष ना दें, उंगली दूसरों की तरफ ना उठाएं, अपने ही अंदर टटोलें, तो आप पाएंगे आपने उम्मीद गलत जगह से लगाई। तो देखें, लोगों से उम्मीद लगाना कम करें और खुद अपनी उम्मीदों पर तो कम से कम खरा उतरें। जो आप सोचते हैं कि मैं लोगों को देना चाहता हूं, अपने अंदर उसको भी पोषित कर लें। तो देखिए, लोगों से उतनी उम्मीदें ना करें और उसकी उम्मीद ना करें जो उनके पास नहीं है, और खुद भी अपने मुखौटों को थोड़ा ढीला करें, क्योंकि आप भी वही दे पाएंगे जो आपके पास में है। अगर आपके पास में तीखे कांटे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना दिखाएं कि आप फूल बांट रहे हैं। आप अपने मुखौटों पर फूलों को चिपकाएंगे और पीछे से कांटा चुभेगा तो तकलीफ और बढ़ती है। अगर नुकीले कांटे हैं तो उनको घिस डालें, वो भी एक दिन आता है कि फूल बन जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। तब आप मान सकते हैं कि आपके अंदर से कोमलता दूसरे को मिलेगी। दूसरे को जो मिलेगा वो आश्वासन होगा, उसका उत्साह वर्धन करेगा, उसकी खुशी में, उसकी आनंद में एक जोड़ लाएगा। तो देखें, औरों से उम्मीदें कुछ कम करें, अपने मुखौटों को थोड़ा साफ करके खुद भी देखें और उन्हीं से कुछ सीख ले लें कि जब आप खुद दुखी, उदास, परेशान होते हैं तो आप दूसरों को भी वही दे पाते हैं। और ऐसे ही दूसरा भी आपको जानबूझकर तकलीफ नहीं देता, उसके अंदर दुख, परेशानी, दर्द है, वही वो आपको बांट पा रहा है। तो ऐसे एक दूसरे से नाराज होना कम करें, एक दूसरे की मदद करना शुरू करें, एक दूसरे को समझना शुरू करें। आप किसी के साथ रहते हैं, रहते रहते एक समझ बढ़ जानी चाहिए, एक समझ पनप जानी चाहिए। जब आपको पता होता है कि दूसरा किस तरह का व्यक्तित्व है, तो आप उससे किसी और ढंग की उम्मीद करें ही क्यों। तो देखें, लोगों से उम्मीदें कुछ कम करें और अपने मुखौटों को थोड़ा सा ढीला करें। आप समझ पाएंगे जैसे आप हैं वैसे ही दूसरा भी है, वो भी उतने ही दर्द में है, उतने ही अकेलेपन में है। और दो अकेलेपन मिलेंगे तो अकेलापन द्विगुणित हो जाएगा।
वो और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो ऐसी आशा ही ना करें। अगर कर सकते हैं तो दूसरे की मदद करें, उसको उसके होने का अधिकार दे दें, उसको और परेशान ना करें, उससे और उम्मीदें ना लगाएं और उसे मजबूर ना करें कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसा ना करें। उसको उसके होने का अधिकार दे दें और अगर कुछ करना है तो अपने भीतर टटोलें कि आप लोगों को गिराने में हंसते तो नहीं। तो यूं ही जब भी जिससे भी मिलें, पहले आप अपने भीतर टटोल लें कि आपके अंदर वो खुशी है। अगर नहीं है, आप परेशान हैं, तो आप उस खुशी को ढूंढें, उसे टटोलें, उसे बढ़ाएं, उसे अपने ऊपर पूरी तरह छा जाने दें। फिर दूसरे से मिलें तो आप देखेंगे कि आप वो आनंद, वो खुशी बांट रहे हैं। और अगर परेशानी में मिलेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो उसे संभालें, उसे उस ऊर्जा को पहले परिवर्तित कर लें, सुख में, उल्लास में, प्रसन्नता में। फिर मिलें, देखें वो मुलाकातें और गहरी और मीठी हो जाती हैं। लोग आपको आपकी मिठास से याद रखने लगते हैं। तो ऐसे ही मिठास के साथ फिर मिलेंगे अगली कहानी में। नमस्कार।